फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के उद्देश्य से चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह से निकलने की कला केवल 4 योद्धाओं को जानते थे। पहले योद्धा थे श्री कृष्ण, अर्जुन, गुरु द्रोण और प्रद्युम्न। युद्ध के दौरान साहसी और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और बहुत ही वीरता के साथ लड़ने लगे। महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु के चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए थे, लेकिन आखिरी चरण में अभिमन्यु फंस गया। इसके बाद युद्ध की नीतियों को भुलाते अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया। महाभारत में अभिमन्यु के वध को बहुत ही कायरतापूर्ण माना जाता है, क्योंकि युद्ध की नीतियों को किनारे रखकर एक योद्धा पे 7 योद्धा हावी हो गए थे और ताबड़तोड़ वार करके अभिमन्यु को मार दिया था। अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुशासन, वृषसेन और अन्य कौरवों ने मिलकर मार दिया था। इस चक्रव्यूह में फंसकर महाभारत के महान वीर योद्धा अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए। वीरता की कभी ना खत्म होने वाली अमर गाथा लिख गए। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन ने अभिमन्यु पुत्र को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया, क्योंकि उस समय गुरु द्रोण चाहते थे कि वह धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना ले, जिससे कि युद्ध समाप्त हो जाए, और इसके लिए अर्जुन को दूर युद्ध करने जा। जब कोई नहीं रहा तो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। दरअसल अभिमन्यु जब माता सुभद्रा के गर्भ में तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली, क्योंकि उनकी माता उस समय सो जाती। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपनी भांजे को दांव पर लगा दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार तोड़ दिए जाते हैं तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल सकता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हित से चक्रव्यूह रचता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किसी तरह सैनिकों को सामने खड़ा कर दिया जाए। आसपास से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे चौव्यूह है तो आसपास से देखने पर क्रौंची पक्षी की तरह सैनिक खड़े हो दिखाई। इस तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र की तरह दिखाई देता है। इस चक्रव्यूह को देखने से इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता। यह कोई बहुत ध्यान से देखे तो संभव हो, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लिया तो यह चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। इस व्यूह को घूमते हुए पक्के की शक्ल में बनाया गया था, जैसे कि चक्रव्यूह के अंदर से तोड़ने का रास्ता सिर्फ अर्जुन ही जानता था। बाकी भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर इसको नहीं जानते थे। जब अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने 7 महारथियों को कहा कि इसे अब मार दो। जब युद्ध का 13वें दिन जब कोई नहीं विकल्प सूझा तो उसने अपने खुद बड़े पापा और पितामह से कहा कि मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो सबने कहा ठीक है, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। लेकिन भीम को जयद्रथ ने रोक लिया, जिससे कि वह उसकी सहायता नहीं कर सके। अभिमन्यु महाभारत के एक वीर योद्धा थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए अकेले ही। जब अभिमन्यु अकेले ही 7 महारथियों से लड़ रहे थे, तब मरते समय कर्ण ने उनसे क्या कहा, चलिए जानते हैं। अभिमन्यु की प्रशंसा की कर्ण ने और उसे धन्यवाद दिया। कर्ण ने यह भी कहा कि वह अभिमन्यु को जाने दे सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा है। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्र में प्रवेश करने के बाद कौरवों द्वारा धोखे से मार दिया। उस समय कर्ण की भी अभिमन्यु पर वार कर सकता था। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तब कर्ण ने उसके कान में कहा, अभिमन्यु तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, जैसे तुम जैसे वीर को जन्म दिया, वीरता से सबको मोहित कर दिया। मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। काश मैं तुम्हें इस युद्ध में ना मारता, लेकिन मैं कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझे युद्ध में मारना पड़ेगा।
और जब उस अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो जयद्रथ उसके शव को पैर से मारता है, जिस पे कि अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जयद्रथ का वध करेंगे।